नमस्कार, सुजय समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधांशु सारस्वत। एक नजर हेडलाइंस पर। ईआरसीपी को लेकर ना हो किसी प्रकार की राजनीति। मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए केंद्र को लिखा कई बार पत्र। अग्निवीर पर केंद्र सरकार देश को ले भरोसे में। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं के भविष्य के साथ ना हो खिलवाड़। राजस्थान महिला निधि के गठन को लेकर राजीविका और स्त्री निधि तेलंगाना के बीच हुआ एमओयू। महिलाओं को आसानी से मिल सकेगा ऋण। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत लगातार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रविवार को सर्वदलीय बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री तक यह संदेश जाना चाहिए कि सर्वदलीय बैठक में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की सहमति बनी है। वर्तमान सरकार तो राज्य हित में इसे आगे बढ़ा रही है। इसकी शुरुआत भाजपा सरकार में हुई थी, इसीलिए राजनीति से परे हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र को 11 बार पत्र लिखकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए मांग रखी, और जब राज्य सरकार द्वारा ईआरसीपी के लिए राज्य के संसाधनों से ही कार्य योजना बनाई गई तो उसे रोकने के लिए केंद्र ने पत्र लिख दिया। ईआरसीपी सभी तकनीकी मापदंडों को पूरा करती है। जल जीवन मिशन में घर घर नल में पानी पहुंचाने के लिए पानी का स्रोत होना आवश्यक है। ईआरसीपी नहीं आई तो नलों में पानी कैसे आएगा? सभी दलों के सहयोग से ही इसे लागू कराना अति आवश्यक है। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर कई तरह की शंकाएं सामने आ रही हैं। वहीं इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का कहना है कि अग्निवीर पर केंद्र सरकार संसद में चर्चा करे एवं देश को भरोसे में ले, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ट्रेनिंग लिए हुए लोगों में यदि फ्रस्ट्रेशन आ गई तो क्या होगा? इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के मुताबिक राजीविका के माध्यम से राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जा रही है। यह योजना तेलंगाना की स्त्री निधि मॉडल पर आधारित है। इस संबंध में राजीविका और स्त्री निधि तेलंगाना के बीच ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री की मौजूदगी में एमओयू हुआ। यह एक राज्य स्तरीय सहकारी वित्तीय संस्था होगी। पहले साल में इसका क्रियान्वयन राज्य के 15 जिलों में किया जाएगा। राजस्थान महिला निधि औपचारिक बैंकों के साथ एक पूरक वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करेगा। महिला निधि के माध्यम से महिलाओं को सुलभ तरीके से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। राज्य सरकार द्वारा कुल 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने घर घर औषधि योजना का विस्तार कर नए रूप में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे मुख्यमंत्री के हरित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 के लिए 42 करोड़ रुपए की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। इनमें से 3 करोड़ पौधे आमजन को मांग के अनुसार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। आमजन को पौधे सरकारी नर्सरियों से मिलेंगे। इस योजना के तहत 10,000 ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ पौधे दिए जाएंगे। प्रदेश में नशे पर नियंत्रण के लिए जल्द ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि एएनटीएफ का गठन किया जाएगा। यह टास्क फोर्स विशेष रूप से नशे के कारोबार पर नियंत्रण करने का कार्य करेगी। मुख्य सचिव ने बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित 4थी राज्य स्तरीय एनकोड बैठक की अध्यक्षता के दौरान कही। मुख्य सचिव ने युवाओं में बढ़ते मेडिसिनल नशे पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में 12 से 15 अगस्त तक स्कूली बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में नशा नहीं करने की शपथ दिलवाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष में 2 बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति की नियमित बैठक के बाद भी रिक्त बचे पदों के लिए समिति की एक बैठक और आयोजित हो सकेगी। मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रस्ताव के अनुमोदन से पात्र राज्य कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे और विभागों को राज्य कार्य के लिए अधिकारी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। फिलहाल सुजस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।